मैंने एक बार पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि जो काम देश के सारे विपक्षी दल मिलकर नहीं कर पाए वह काम देश के बच्चों ने मिलकर कर दिखाया। पहले जो सरकार किसी बात का रिप्लाई नहीं देती थी उनसे जवाब लिया और जो सरकार कभी इस्तीफा नहीं देती थी उनसे इस्तीफा लिया। जब तक इस देश में लोकतंत्र है तब तक इस बात को हमेशा याद रखा जाएगा कि किस तरह से कभी पूरी सरकार के सामने बच्चों ने बिना हिंसा किए शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी बात मनवाई। हालांकि इस दौरान पुलिस ने बहुत हिंसा भी की, लेकिन उसका जवाब जेन जी ने शांति से दिया, प्यार से दिया और सरकार को झुकने पर मजबूर किया। सभी विपक्षी दल जो कई सालों से कह रहे थे देश का लोकतंत्र संकट में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, उस लोकतंत्र को देश के बच्चों ने बचाया और वह भी सीरियस तरीके से नहीं, हंसी मजाक, नाच गाने और व्यंग्य के साथ में। और वो भी तब जब बच्चों के साथ में न कोई बड़ा राजनीतिक दल साथ था और ना ही कोई बड़ी मीडिया संस्थान उनके साथ थी, बल्कि यह सब उनके विरोध में थे। फिर भी उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से और अपनी बात अलग अलग कलाकारी दिखाते हुए इस मामले को हर घर तक पहुंचाया और लोगों को विश्वास दिलाया कि यह शिक्षा के लिए किया जा रहा है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की भूमिका बिल्कुल नहीं बुलाई जा सकती और वह व्यक्ति सोनम वांगचुक है। अपनी इतनी लंबी भूख हड़ताल के दौरान इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को बांधने का काम किया, जिससे पूरा देश एकजुट हुआ, एक विचारधारा में बंधा। जिस तरह से सोनम वांगचुक पर बार बार देशद्रोही और चीन का एजेंट होने के आरोप लग रहे थे, बड़े बड़े किरदार भी यह आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे थे। उस समय देश के सभी युवा एक साथ सोनम वांगचुक के साथ खड़े थे। जिन युवाओं के बारे में कहा जाता है कि आज के युवा सबसे लापरवाह है और मनमोजी कहा जाता है कि इन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, आज उन्हीं देश के युवा छात्रों ने अपने हकों की लड़ाई लड़ी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न होने तक किसी ने भी अपना कदम पीछे नहीं लिया और देश के प्रधानमंत्री को भी उन्हीं सोनम वांगचुक की बढ़िया स्वास्थ्य के लिए लिखा। आज यदि देश को स्वतंत्र कराने के लिए और अपनी जान दांव पर लगाने वाले वीर आज इस देश के युवाओं को देख रहे होंगे तो उन्हें भी इस बात पर गर्व हो रहा होगा कि उन्होंने देश के लिए जिन तरह के युवाओं की कल्पना की थी आज वो हकीकत है। लेकिन यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। आज लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया है और यह सवाल पूछना हमेशा जारी रखना होगा, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। जिस तरह से आज पूरे देश ने एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुटता दिखाई है, हमेशा दिखानी होगी। हर नेता से सवाल पूछना होगा, हमारा हक मांगना होगा, हमारे लिए विकास मांगना होगा और जवाबदेही तय करनी होगी। सरकार की हर बात में हाँ नहीं मिलानी, बल्कि सरकार से हर बात पर सवाल पूछना होगा। एक पत्रकार से कुछ बच्चे माफी मांग रहे थे, यह देखकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था जिसमें कुछ बच्चे उन्हें घेर कर उन्हें लूजर लूजर बोल रहे थे, जिसके बाद मैंने कहा था कि इनमें इनकी नहीं ऊपरी पदों पर बैठे पत्रकारों की गलती है। आज बच्चों ने उनसे माफी मांगकर साबित कर दिया कि वाकई यह एक बेहतरीन पीढ़ी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नया शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया है, जिनकी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना चाहोगे तो प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्होंने बीए की डिग्री की है। इसके बाद यह राजनीति और अन्य कार्यों में सक्रिय हो गए, लेकिन जो काम 5 दिन में हो सकता था उसको बीजेपी ने बेमतलब में पूरे 5 महीने तक खींच लिया और 20 जुलाई को जो लाठियां चली सो अलग। 20 जुलाई के बाद आज केवल 25 जुलाई है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया। यदि सरकार शुरू में ही बात करके इस बात को सुलझा लेती तो शायद आज देश के लोगों का ना 1 महीना बर्बाद होता और ना ही लोगों को जो चोटें लगी, परेशानी आई, वह भी नहीं आती। फिर भी कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। अभी के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए दिन नई बात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।